लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर हम अपने वालिदैन से कर्ज़ा लें, माँ बाप से कर्ज़ा लें, तो क्या उस कर्ज़ा को भी अदा करना ज़रूरी है? और अभी अदा करने की स्थिति नहीं है, हैसियत नहीं है, और ऐसे ही अदा नहीं कर पाए और दुनिया से चले गए, मौत आ गई, तो क्या करना चाहिए? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि कर्ज़ा जो है ना, ये अदा करना निहायत ज़रूरी है। कर्ज़ा जब तक अदा नहीं किया जाएगा, माफ़ नहीं होगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों का जनाजा नहीं पढ़ते थे जिन पर कर्ज़ा होता, और उन्होंने कुछ माल भी नहीं छोड़ा होता, यानी कर्ज़ा भी छोड़ा, माल भी नहीं छोड़ा कि अदा कर पाएँ, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसका जनाजा नहीं पढ़ते थे। इसी तरह हदीस पाक में आता है कि शहीद के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, मगर कर्ज़ा माफ़ नहीं किया जाएगा। ये भी आया, कर्ज़ा माफ़ नहीं किया जाएगा, सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो कर्ज़ा निहायत अहम है। अब वालिदैन का कर्ज़ा, ये भी कर्ज़ा ही है, बिल्कुल कर्ज़ा है। आपने वालिदैन से कर्ज़ा लिया है और कर्ज़ा कह के ही लिया है, वालिद ने भी कर्ज़ा कह के दिया है, बिल्कुल आप पर लाजिम है कि आप अदा करें। बाप का कर्ज़ा है तो बिल्कुल आप ख्वाब खरगोश में ना रह जाएं कि वालिद साहब का कर्ज़ा क्या अदा करना। हाँ, वालिद साहब अगर यूं ही दे दिया है, बाप है, बतौर मदद दे दिया है, तोहफ़ा दे दिया है, यूं ही फ्री में दे दिया, वो बात अलग है। लेकिन लेन देन के वक्त अगर कर्ज़ा की बात हुई है, आपको भी पता है मैंने कर्ज़ा लिया है, वालिद ने भी कर्ज़ा दिया है, अम्मी ने भी कर्ज़ा ही दिया है, तो बिल्कुल इसको अदा करना आप पर लाजिम है। अब आप बता रहे हैं कि हैसियत नहीं है, तो कोशिश करें, या फिर वालिद साहब से माफ़ करवा लें। वालिद है, माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद जैसी भी हो, अगर ये झुक जाए तो वालिदैन माफ़ कर देते हैं, तो कोशिश करें ज़िंदगी में माफ़ करवा लें। और अगर आप ज़िंदगी में माफ़ नहीं करवा पाते हैं, माफ़ नहीं किए, वालिदैन ने माफ़ नहीं किया, और आप ज़िंदगी में अदा भी नहीं कर पाए, अगर अदा नहीं कर पाए, तो याद रखें कि अगर किसी की मैयत होती है और उस पर कर्ज़ा होता है, तो उसकी मैयत के बाद, कफन दफन के बाद, उस मैयत का जो छोड़ा हुआ माल रहता है, लाजिम होता है कि उसके माल से उसका कर्जा अदा किया जाए। जी हाँ, तो आप वसीयत कर जाएं, आपकी औलाद होगी, आपकी बीवी होगी, आप वसीयत कर दें कि मेरे वालिदैन का मुझ पर इतना कर्जा है, अगर मैं ज़िंदगी में अदा कर दूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अदा कर पाऊं तो मेरी मैयत के बाद, मेरी मौत के बाद मेरे माल से, या मेरे माल अगर, आपका माल अगर नहीं है तो अपनी औलाद को कह के जाएं कि बेटा कोशिश करके, कमा करके मेरा कर्जा अदा कर देना। कर्जा बहरहाल अदा करना पड़ेगा। अल्लाह करीम हम सब को तमाम तरह के कर्ज़ा वगैरह के मामलात में आसानी बरतने, अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।